हिमालय के ऊंचे चोटियों में धुंध और कहानियों में छुपा है रहस्यमयी राज्य शंभाला। यह एक ऐसा स्थान है जो सदियों से मानवता की कल्पना को मोहित करता रहा है। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में फुसफुसाते हुए बातें होती हैं। एक ऐसा स्थान जो रहस्यों और प्राचीन ज्ञान से भरा हुआ है। एक ऐसा लोक जहां ज्ञानी लोग और प्राचीन विद्या रहती है। यहाँ के विद्वान और साधु सदियों पुरानी पुस्तकों और पांडुलिपियों का अध्ययन करते हैं। शंभाला को एक यूटोपिया कहा जाता है, एक ऐसा स्थान जहां हर कोई शांति और समृद्धि में रहता है। एक छुपा हुआ स्वर्ग जहां शांति और ज्ञान राज करते हैं। यहाँ के बाग बगीचे और मंदिर एक अद्वितीय शांति का अनुभव कराते हैं। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ कल्पना? क्या शंभाला वास्तव में अस्तित्व में है या यह केवल एक मिथक है? शंभाला सदियों से खोजकर्ताओं, रहस्यवादियों और सपने देखने वालों को आकर्षित करता रहा है। ये लोग हिमालय की ऊंचाइयों और गहराइयों में इस रहस्यमयी स्थान की खोज में निकले हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक असली जगह है जो हिमालय की खतरनाक चोटियों और घाटियों में छुपी हुई है। प्राचीन मानचित्र और गुफाएं इस स्थान के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं, जो हिमालय की खतरनाक चोटियों और घाटियों में छुपी हुई है। इन खतरनाक रास्तों पर चलना किसी साहसिक यात्रा से कम नहीं है। दूसरे इसे एक आध्यात्मिक लोक मानते हैं, जहां केवल वही पहुंच सकते हैं जो चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। यह एक आंतरिक यात्रा है जो आत्मा की गहराइयों में ले जाती है, जहां केवल वही पहुंच सकते हैं जो चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ के निवासियों का मानना है कि आत्मज्ञान ही शंभाला का असली द्वार है, चाहे इसकी असली प्रकृति कुछ भी हो। शंभाला में एक अजीब सी शक्ति है जो हर तरह के लोगों को अपनी ओर खींचती है। शंभाला में एक अजीब सी शक्ति है जो हर तरह के लोगों को अपनी ओर खींचती है। यह शक्ति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे कोई चुंबक जो हर तरह के लोगों को अपनी ओर खींचती है। यहाँ की कहानियां और मिथक लोगों को प्रेरित करते हैं और उनकी जिज्ञासा भी बढ़ाते हैं। शंभाला से जुड़ी कहानियां एक तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता के बारे में बताती है जो हमारी सभ्यता से बहुत आगे है। यहाँ की तकनीक और विज्ञान अद्वितीय और अद्भुत है जो हमारी सभ्यता से बहुत आगे है। यहाँ के लोग और उनकी तकनीक समय से परे है जो हमें भविष्य की एक झलक दिखाती है। कहा जाता है कि इसके निवासियों के पास असाधारण क्षमताएं हैं, जैसे समय यात्रा, टेलीपैथी और तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति। ये क्षमताएं उन्हें साधारण मनुष्यों से अलग बनाती हैं, जैसे समय यात्रा, टेलीपैथी और तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति। ये शक्तियाँ उन्हें एक अद्वितीय और रहस्यमय बनाती हैं। और तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति, ये शक्तियाँ उन्हें एक अद्वितीय और रहस्यमय बनाती हैं। वे प्राचीन ज्ञान के रक्षक हैं जो युगों की बुद्धि को मानवता के लाभ के लिए संरक्षित करते हैं। ये ज्ञान और विद्या दर हस्तांतरित होती रहती है जो युगों की बुद्धि को मानवता के लाभ के लिए संरक्षित करती है। यहाँ के विद्वानों और साधुओं के स्थानों को सुरक्षित रखते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। शंभाला का अस्तित्व ही दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में ऐसा कोई स्थान हो सकता है। मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में ऐसा कोई स्थान हो सकता है। ऐसी जगह है जहाँ असंभव संभव लगता है, जहाँ मानव क्षमता की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया जाता है। यहाँ के लोग और उनकी क्षमताएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जहाँ मानव क्षमता की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया जाता है, यहाँ के लोग और उनकी क्षमताएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। शंभाला की खोज अनजान एक यात्रा है। ज्ञान की खोज खुद को और ब्रह्मांड को गहराई से समझने की कोशिश है। एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर की गहराई में ले जाती है। ज्ञान की खोज और खुद को और ब्रह्मांड को गहराई से समझने की कोशिश है। एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है। शंभाला से जुड़ी सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है अश्वत्थामा की कहानी, जो महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा थे। उनकी कहानी न केवल उनकी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती है, बल्कि उनके द्वारा किए गए भयानक कर्मों और उनके परिणाम स्वरूप मिले श्राप के लिए भी प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र युद्ध में भयानक काम करने के बाद
अमृता का श्राप पाने वाले अश्वत्थामा को हमेशा के लिए धरती पर भटकना पड़ा, हमेशा मोक्ष की तलाश में। यह श्राप उन्हें उनके पापों की निरंतर याद दिलाता है, लेकिन साथ ही उन्हें एक अनोखा दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। कहा जाता है कि उन्हें शंभाला में शरण मिली, जहां वे आज भी रहते हैं, इसके रहस्यों की रक्षा करते हुए और कल के अवतार के आने का इंतजार करते हुए। शंभाला में अश्वत्थामा की उपस्थिति मिथक में एक और जटिलता जोड़ती है। वह एक दुखद व्यक्ति है जो धन्य और शापित दोनों है। उनकी अमृता उनके पिछले पापों की निरंतर याद दिलाती है, फिर भी यह उन्हें समय बीतने और इतिहास के चक्रीय स्वभाव पर एक अनोखा दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। कुछ का मानना है कि अश्वत्थामा शंभाला के द्वारपाल के रूप में कार्य करते हैं, जो प्रवेश करने वालों की योग्यता की परीक्षा लेते हैं। उनके पास सदियों के चिंतन और अवलोकन से प्राप्त अपार ज्ञान और बुद्धि है, जो खुद को योग्य साबित करते हैं। उन्हें शंभाला के रहस्यों तक पहुंचने और इसके प्रबुद्ध निवासियों से सीखने का अवसर मिल सकता है। अश्वत्थामा की कथा मोक्ष और ज्ञान की खोज के विषयों पर प्रकाश डालती है, जो शंभाला मिथक के केंद्र में है। इससे पता चलता है कि जिन लोगों ने बड़े बड़े गलत काम किए हैं, वे भी उच्च ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की खोज में सांत्वना और उद्देश्य पा सकते हैं। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही हम अपने पापों के बोझ तले दबे हों, फिर भी हमारे पास सुधार और आत्मज्ञान का अवसर होता है। शंभाला की रहस्यमयी भूमि में अश्वत्थामा का जीवन एक प्रतीक बन गया है। यह प्रतीक है संघर्ष, पश्चाताप और अंततः मोक्ष की खोज का। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर आत्मा, चाहे वह कितनी भी भटकी हुई क्यों न हो, अपने भीतर शांति और ज्ञान की खोज कर सकती है। शंभाला के रहस्यों की रक्षा करते हुए अश्वत्थामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और मोक्ष केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की यात्रा में भी पाया जा सकता है। उनकी अमृता और उनके द्वारा किए गए कर्मों का बोझ उन्हें एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमें यह सिखाता है कि समय और इतिहास के चक्रीय स्वभाव को समझना कितना महत्वपूर्ण है। शंभाला के द्वारपाल के रूप में अश्वत्थामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और मोक्ष केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की यात्रा में भी पाया जा सकता है। उनकी अमृता और उनके द्वारा किए गए कर्मों का बोझ हमें एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमें यह सिखाता है कि समय और इतिहास के चक्रीय स्वभाव को समझना कितना महत्वपूर्ण है। शंभाला के द्वारपाल के रूप में अश्वत्थामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और मोक्ष केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की यात्रा में भी पाया जा सकता है। उनकी अमृता और उनके द्वारा किए गए कर्मों का बोझ उन्हें एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमें यह सिखाता है कि समय और इतिहास के चक्रीय स्वभाव को समझना कितना महत्वपूर्ण है। शंभाला के द्वारपाल के रूप में अश्वत्थामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और मोक्ष केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की यात्रा में भी पाया जा सकता है। उनकी अमृता और उनके द्वारा किए गए कर्मों का बोझ उन्हें एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमें यह सिखाता है कि समय और इतिहास के चक्रीय स्वभाव को समझना कितना महत्वपूर्ण है। शंभाला के द्वारपाल के रूप में अश्वत्थामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और मोक्ष केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की यात्रा में भी पाया जा सकता है। उनकी अमृता और उनके द्वारा किए गए कर्मों का बोझ उन्हें एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमें यह सिखाता है कि समय और इतिहास के चक्रीय स्वभाव को समझना कितना महत्वपूर्ण है। शंभाला के द्वारपाल के रूप में अश्वत्थामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और मोक्ष केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की यात्रा में भी पाया जा सकता है। उनकी अमृता और उनके द्वारा किए गए कर्मों का बोझ उन्हें एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमें यह सिखाता है कि समय और इतिहास के चक्रीय स्वभाव को समझना कितना महत्वपूर्ण है। शंभाला का आकर्षण मिथक और कहानियों के दायरे से बाहर भी है। यह एक रहस्यमय स्थान है। पूरे इतिहास में इसके अस्तित्व के संकेत मिलते रहे हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, जो अक्सर शक्तिशाली साम्राज्यों के अचानक उत्थान और पतन से जुड़े होते हैं और हमें अचंभित करते हैं। ऐसा ही एक मामला 15वीं शताब्दी में गुजरात साम्राज्य के रहस्यमय ढंग से गायब होने का है, जो इतिहास में दर्ज है। अपने चरम पर गुजरात साम्राज्य व्यापार और संस्कृति का एक फलता फूलता केंद्र था, जो अपनी संपत्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि यह इतिहास के पन्नों से अचानक गायब हो गया। केवल खंडहर
और अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गया। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि गुजरात के शासकों ने शंभाला के साथ संपर्क स्थापित किया था, जिससे उन्नत ज्ञान और तकनीक प्राप्त हुई, जिसने उनके साम्राज्य को महानता की ओर अग्रसर किया। इस सिद्धांत के अनुसार साम्राज्य का अचानक पतन बाहरी विजय के कारण नहीं, बल्कि जानबूझकर एकांतवास में जाने के कारण हुआ था। गुजरात के शासकों ने सांसारिक शक्ति और महत्वाकांक्षा के खतरों को जानने के बाद अपनी भौतिक संपत्ति को त्यागने और शंभाला के छिपे हुए क्षेत्र में शरण लेने का विकल्प चुना होगा। हालांकि यह अटकलें ही रहती हैं, गुजरात साम्राज्य की कहानी शंभाला के साथ स्थायी आकर्षण और मानव इतिहास पर इसके संभावित प्रभाव पर प्रकाश डालती है। इससे पता चलता है कि शंभाला के रहस्य केवल अमूर्त अवधारणाएं नहीं है, बल्कि सभ्यताओं के उत्थान और पतन को समझने की ठोस कुंजी हो सकती है। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण क्षमताओं के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। यह रहस्यमय स्थान, जो हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा हुआ है, सदियों से मानवता के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ के लोग न केवल अपनी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके पास ऐसी तकनीकें और ज्ञान भी है जो हमारी समझ से परे हैं। कहा जाता है कि वे समय और स्थान के स्वामी हैं, जो अपनी इच्छा से दोनों के माध्यम से यात्रा करने में सक्षम है। यह क्षमता उन्हें अतीत की घटनाओं को देखने और भविष्य की संभावनाओं को समझने की अनुमति देती है। उनके लिए समय एक लचीला तत्व है, जिसे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मोड़ सकते हैं। मानसिक शक्तियों में उनकी महारत भी उतनी ही प्रभावशाली है। उनके बीच टेलीपैथी और दिव्य दृष्टि आम बात है। यह उन्हें एक दूसरे के साथ बिना शब्दों के संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे उनके समाज में एक गहरी समझ और सामंजस्य बना रहता है। उनकी दिव्य दृष्टि उन्हें उन चीजों को देखने की अनुमति देती है जो सामान्य आंखों से नहीं देखी जा सकती। शंभाला के संदर्भ में इन क्षमताओं को अलौकिक नहीं माना जाता है। इसके बजाय इन्हें उनके गहन ध्यान, योग और आध्यात्मिक अभ्यास का परिणाम माना जाता है। यह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो उन्हें एक उच्चतर चेतना स्तर तक पहुंचने में मदद करता है। इसके बजाय उन्हें सदियों से समर्पित अध्ययन और आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से विकसित उन्नत तकनीकों और प्रथाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनके पास प्राचीन ग्रंथों का विशाल संग्रह है, जिसमें ज्ञान और तकनीकें संजोई गई हैं, जो आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। शंभाला के निवासी अलौकिक नहीं हैं, बल्कि अत्यधिक विकसित प्राणी हैं, जिन्होंने अपने मन और आत्माओं की पूरी क्षमता का दोहन किया है। वे विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की खाई को पाटने में सक्षम हैं, जिससे एक संतुलित और प्रबुद्ध समाज का निर्माण होता है। समय यात्रा में उनकी महारत विशेष रूप से दिलचस्प है। यह न केवल उन्हें इतिहास की घटनाओं को देखने की अनुमति देती है, बल्कि उन्हें भविष्य की संभावनाओं को भी समझने में मदद करती है। वे समय के माध्यम से यात्रा करके महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जो उनके समाज के लिए लाभकारी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शंभालावासी अतीत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं तक पहुंच सकते हैं, इतिहास से सीख सकते हैं और यहाँ तक कि घटनाओं के क्रम को प्रभावित भी कर सकते हैं। यह क्षमता उन्हें एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे वे अपने समाज को अधिक प्रबुद्ध और संतुलित बना सकते हैं। इस क्षमता का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लाभ के लिए, मानवता को अधिक प्रबुद्ध मार्ग की ओर ले जाने के लिए किया जाता है। वे अपने ज्ञान और क्षमताओं का उपयोग करके एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करते हैं जो शांति, प्रेम और समझ पर आधारित हो। इसी तरह उनकी टेलीपैथिक क्षमताएं संचार और समझ के एक ऐसे स्तर को सुविधाजनक बनाती है जो भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं को पार कर जाते हैं। वे उन्हें एक दूसरे के साथ गहरे और अधिक सार्थक संबंध बनाने की अनुमति देता है, जिससे उनके समाज में एकता और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। यह एक ऐसा समाज है जहां विचार स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते हैं, एकता और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। उनके बीच कोई भी विचार या ज्ञान छिपा नहीं रहता, जिससे एक पारदर्शी और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण होता है। शंभाला वासियों का उन्नत ज्ञान और क्षमताएं एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर पेश करती है जिसने हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को पार कर लिया है, जो मानव विकास की असीम संभावनाओं की एक झलक पेश करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है
कि यदि हम भी अपनी मन और आत्मा की पूरी क्षमता का उपयोग करें तो हम क्या हासिल कर सकते हैं।